स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। पार्ट 2 है ये। क्वेश्चन 51 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 31B प्रोटेक्ट्स द एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूड इन द 9th शेड्यूल from being challenged and invalidated on the ground of contravention of any of the fundamental rights. Article 31C provides that no law that seeks to implement socialist directive principle specified in Article 39B and C shall be declared void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 और 19। करेक्ट हमसे पूछा है, तो यहाँ पे ये दोनों स्टेटमेंट सही है कि आर्टिकल 31B में क्या बताया गया है। आर्टिकल 31B प्रोटेक्ट्स द एक्ट एंड रेगुलेशन इंक्लूडिंग द 9th शेड्यूल फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड इनवैलिडेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रवेंशन ऑफ एनी फंडामेंटल राइट्स। कि आर्टिकल 31B जो है वो जोड़ा गया कि जो 9th शेड्यूल के अंदर कोई भी ऐसा आर्टिकल है, ठीक है ना, जो फंडामेंटल, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है यार, राइट टू प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, एंड इसको 9th शेड्यूल में डाल दिया। तो लेकिन ये 31B बोलता है कि नहीं, 9th शेड्यूल का वाला पार्ट इनवैलिडेट नहीं कर सकते आप। 31C क्या बोलता है, प्रोवाइड दैट नो लॉ दैट सिक्स टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्पेसिफाइड इन अंडर 39B and C शैल बी डिक्लेयर्ड वाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ कंट्रवेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब 31C जो है वो 31B ये बोलता है कि फंडामेंटल राइट्स और 9th शेड्यूल में कौन बढ़िया है भाई, कौन बढ़िया है, फंडामेंटल राइट्स को हटा सकते हैं ऐसे बोलते। 31C क्या बोलता है, DPSP में और फंडामेंटल राइट्स में कौन बढ़िया है, DPSP बढ़िया है। ओके तो यहाँ पे 9th शेड्यूल बढ़िया बोल रहा है, यहाँ पे DPSP बढ़िया है बोल रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट हमसे पूछा है कि दोनों स्टेटमेंट सही है यार, तो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, बोथ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज डिस्क्रिशनरी पावर, नो, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट हैज़ द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ये सही है। ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट शुड बी लेड डाउन बिफोर लोकसभा ओनली, ये गलत है भाई, ओनली वाला स्टेटमेंट गलत है, नॉट कट हमसे पूछा गया है। ऑर्डिनेंस इज टू ऑपरेट ऑन एन एक्सपायरी ऑफ द 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू, ये गलत है, लोकसभा के रखने के 6 महीने बाद। तो करेक्ट हमसे नॉट कट पूछा है, तो 134 इज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन 53 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सेंसर मोशन। सेंसर मोशन के बारे में बताना है, नॉट करेक्ट। अ सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड इन लोकसभा और इन स्टेट असेंबली। लोकसभा स्टेट असेंबली में मूव कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। सेंसर मोशन कैन बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल मिनिस्टर, नो, एक ओनली एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी कर सकता हूँ। जहाँ पे ओनली है वहाँ पे सतर्क हो जाने की जरूरत है, यहाँ पे सतर्क हो जाओ क्योंकि यहाँ पे एक मिनिस्टर के अगेंस्ट भी कर सकते हो इसको। दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 54 है, विद रेफरेंस टू लैंडमार्क जजमेंट इन द SR बम्बई वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It laid down certain regulation so as to prevent the misuse of Article 36, that is President's rule of the Constitution, बिल्कुल सही है। It upheld the judicial review is the part of the basic structure of the Constitution, no, judicial review basic structure का पार्ट है, वो इस केस में नहीं बताया। The validity of the proclamation of President's rule is subject to judicial review, हाँ, इसने बोला कि देखो President's rule का जो वैलिडिटी है वो हम क्या कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू के अंदर है, तो ये बताया इसने। It upheld that federalism is the basic structure of the Constitution, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा 134। क्वेश्चन 55 है, विद रेफरेंस टू लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द रेजोल्यूशन फॉर द क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मस्ट बी पास बाय द स्टेट बाई स्पेशल मेजोरिटी, बिल्कुल सी, स्टेट स्पेशल मेजोरिटी से, पार्लियामेंट सिंपल मेजोरिटी से। क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ काउंसिल रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द पार्लियामेंट, नो, सिंपल मेजोरिटी है भाई, और ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। पार्लियामेंट कैन अनोनिमसली एबॉलिश और क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड आर नॉट बाउंड बाय द लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट। देखो पहला सही दूसरा गलत है, पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा गलत में आंसर क्या जाएगा, 1 ओनली, बिकॉज अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकता पार्लियामेंट, स्टेट बोलेगा तभी कर सकता है, बना तो उसकी मर्जी से हो सकता है, लेकिन जब रिमूव करना है तो स्टेट ही बोलेगा। विथ रेफरेंस टू ऑर्डिनरी बिल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A deadlock take place between two houses of the state legislature if the second house does not pass bill within 6 months। देखो भाई स्टेट में अंदर कोई ऐसे डेडलॉक वाला बात नहीं है, सॉरी डेडलॉक बोलता हूँ, 6 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ का बात है। दिस इज इनकरेक्ट। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग इन द स्टेट लेजिस्लेचर, बिल्कुल सही है।
The mechanism of passing a bill for a second time in case of a state legislature to resolve a deadlock applies to bill originating in the assembly only. Mechanism of passing a bill for the second time in case of the state legislature to resolve, बिल्कुल सही है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं है ये। करेक्ट हमसे पूछा है, कट होगा 2 and 3 only. Consider the following. If Rajya Sabha passes a resolution that such subject have acquired national importance when national emergency is in operation, when the governor of the state requests the president, when a state legislature is not in session, which of the above cases can parliament make laws? Parliament can make laws on a state list. If Rajya Sabha passes a resolution that subject have required national importance, बिल्कुल सही है. When national emergency is in operation, आर्टिकल 352, ये बिल्कुल सही है. When the governor of the state requests, no, not governor यार. When the state legislature is not in session, ये भी गलत है यार. हमसे कट पूछा है क्या? बिल्कुल कट पूछा है. तो कट क्या 2 केसेस में, फर्स्ट एंड सेकंड. क्वेश्चन है 50. क्वेश्चन है 58 है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट बी डिसमिस्ड बाय द गवर्नर सो लॉन्ग एज इट कमांड अ मेजोरिटी इन द असेंबली, बिल्कुल सही है. बिफोर मेकिंग अ लॉ ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द कंकरेंटली द सेंटर शुड कंसल्ट, नो कंसल्टेशन इज रिक्वायर्ड. डेलीगेशन ऑफ पावर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट्स, सॉरी बिल्कुल कंसल्ट है. अब एक गा सही नहीं पूछा, हमसे पूछा क्या है कि भाई इसमें से कौन सा रिकमेंडेशन है सरकार या कमीशन का, तो ये रिकमेंडेशन है, बिल्कुल सही है. ये भी रिकमेंडेशन है, ये भी सही है. डेलीगेशन ऑफ द पावर टू द मैक्सिमम एक्सटेंट टू द स्टेट, ये भी सही है सरकार या कमीशन के लिए. फोर्थ ये बोल रहा है, फोर्थ क्या बोल रहा है? फोर्थ बोल रहा है व्हेन द प्रेसिडेंट विथहोल्ड हिज असेंट टू द स्टेट बिल द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द स्टेट्स. नो, ये विथहोल्ड करा तो ये जो है ना, ये हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन में बता देता है. It is the recommendation of the ARC, not on the सरकारी कमीशन. सरकारी कमीशन रिकमेंडेशन यहाँ पे 3 ही है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, हमसे क्वेश्चन ने पूछा विथ रेफरेंस टू फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द होल, नॉट होल, एनी पार्ट को भी कहीं पे दिक्कत है तो भी कर सकता है. दिस इज़ इनकरेक्ट. और ओनली एक्सेप्ट, ऑलवेज, नेवर, ये सब गलत होने के चांसेस होते हैं. यहाँ पे गलत ही है. करेक्ट हमसे पूछा गया है द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी नीड अप्रूवल बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ द हाउस, नॉट स्पेशल सिंपल मेजोरिटी. दिस इज इनकरेक्ट. देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड प्रिस्क्राइब फॉर इट्स ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल सही है. तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 3 ओनली. क्वेश्चन नंबर 60 है, consider the following statement with reference to public interest litigation. A public interest litigation can be filed against a state, central government, municipal authority or any private party. ठीक है ना, प्राइवेट पार्टी के खिलाफ हम क्या नहीं कर सकते? पब्लिक इंटरेस्ट. भाई पब्लिक में नाम समझ रहा है, पब्लिक का मतलब गवर्नमेंट चीज़ें यार, नॉट प्राइवेट. सो दिस इज इनकरेक्ट. एनी सिटीजन कैन फाइल अ पब्लिक केस अंडर सेक्शन 133 ऑफ द CRPC, दैट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट. तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा 2 ओनली. क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है, कंसिडर दी फॉलोइंग. दंतवाला कमेटी, GVK राव कमेटी, हमुन महंता राव कमेटी, सरकारिया कमीशन. विच ऑफ दी अबव गिवन कमेटी हैव एन एवोल्यूशनरी रोल इन पंचायती राज सिस्टम. ठीक है, तो जो दंतवाला कमेटी है, GVK राव कमेटी है, हनुमंथा राव कमेटी है, सरकारिया कमीशन है, ये चारों का रोल है किसके अंदर? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के अंदर. क्वेश्चन नंबर 62 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट. इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1992 आफ्टर 33rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. नो, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है ना, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको 1952 में एक लॉ पास करके सेंट्रल काउंसिल ऑफ लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास करके इसको लाया गया. सो दिस इज इनकरेक्ट. इट फंक्शन इज टू रिव्यू वर्क डन बाय लोकल बॉडीज विद सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस. येस, इट कंसिस्ट, पहला तो इनकरेक्ट हो जाएगा ना. इट कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स. सही है. फर्स्ट इज इनकरेक्ट, 2 and 3 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स इन द कंपल्सरी प्रोविजन अंडर द 11th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स बोथ of chairman and member for ST and SC in पंचायत at all level in proportion of their population. ये अपने पास किसके अंदर आता है? 11th शेड्यूल के अंदर आता है. क्वेश्चन नंबर 64 है, कंसिडर द फॉलोइंग. एन ओपन बैलेट इन पोल ऑफ राज्यसभा इज नीडेड टू प्रिवेंट
क्रॉस वोटिंग एंड मेंटेनिंग पार्टी डिसिप्लिन, बिल्कुल सही है। इट इज़ मैंडेटरी फॉर एन MP टू शो अ मार्क्ड बैलेट पेपर टू पोलिंग एजेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन पोल फॉर राज्यसभा, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा है, दोनों करेक्ट है भाई। मैंडेटरी है, एब्सोल्यूट नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन JSPSC की बात करनी है। जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट कंसर्न। ये स्टेट लेजिस्लेचर है मेरे हिसाब से। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द मेंबर ऑफ JSPSC कैन बी सस्पेंडेड और रिमूव बाय प्रेसिडेंट, ये सही है, ये स्टेट लेजिस्लेचर था ना। The number of member of JSPSC and their condition of service determined by the governor of the concerned state. No, it is determined by the parliament. Sorry, it is determined by the president. This is incorrect. Sorry, this is correct. This is incorrect. हमसे करेक्ट पूछा है, कट जाएगा 2 only. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेसर फॉलिकन। लेसर फॉलिकन की बात करनी है। दे आर एंडेमिक टू ईस्टर्न अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड फ्लाई टू इंडिया ओनली ड्यूरिंग विंटर। नो भाई, यहाँ पे ये इंडिया के अंदर पाया जाता है, सेंट्रल इंडिया के अंदर पाया जाता है यार, ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है यार। सो दिस इज इनकरेक्ट। द ब्रीडिंग, ये इनकट हो गया, सेकंड थर्ड कट हो जाएगा। द ब्रीडिंग एंड विंटर साइट्स ऑफ इंडियन बर्ड्स रिक्वायर सफिशिएंट ग्रास कवर, बिल्कुल सही है, ग्रास कवर की जरूरत पड़ती है भाई, करेक्ट। हमसे पूछा है, कट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है, विथ रेफरेंस टू इंडियन ग्रे हॉर्नबिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन ग्रे हॉर्नबिल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ फेयरली कॉमन हॉर्नबिल स्पीसीज फाउंड ओनली इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। The male hornbill is slightly smaller borer, no, it is slightly larger, so second is incorrect. The bird is categorized as vulnerable under the IUCN Red List of threatened species. Indian grey hornbill is being reintroduced in Gir forest almost after 90 years. तो जो इंडियन ग्रे हॉर्नबिल है वो एक क्या है, ये लीस्ट कंसर्न स्पीसीज है। दिस इज इनकरेक्ट, करेक्ट हमसे पूछा गया है, दिस इज करेक्ट, दिस इज सेकेंड 3 इनकरेक्ट है, और ये इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है इसको कहाँ पे, गिर फॉरेस्ट के अंदर, ठीक है। सो आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, 1 and 4 इज करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नॉर्दर्न रिवर टेरापिन। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ रिवर एंड टर्टल नेटिव टू साउथ ईस्ट एशिया, सही है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू टर्टल हैविंग हर्बीवोरस डाइट, नहीं ये ओमनीवोरस डाइट है। of waterside plant, so this is incorrect and it is categorized as critically endangered, तो second is incorrect, ठीक है ना, second is incorrect, और ये critically endangered है, बिल्कुल से नॉर्दर्न रिवर टेरापिन क्या है, critically endangered species, तो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट का जाएगा 1 and 3। Which of the following statement regarding eco mark is correct? eco mark के लिए हमको करेक्ट बताना है। It refers to labeling of environmentally friendly products to provide accreditation and labeling for household and other consumer product. It is voluntary in nature and issued by Bureau of Indian Standards. An eco mark scheme fall under the ambit of Ministry of Environment, Forest and Climate Change. ये भी ये तीनों सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सब। क्वेश्चन नंबर 70 है, इट इज़ लोकेटेड इन द माउथ ऑफ दया रिवर एंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया। इट इज़ डेजिग्नेटेड एज वेटलैंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। इट्स प्रेजेंस ऑफ इरावली डॉल्फिन इज रिकॉर्डेड हियर। तो ये लोकटक लेक है कि चिल्का लेक है? इरावली डॉल्फिन कहाँ पे मिलता है? चिल्का। इट इज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया, इट इज़ चिल्का लेक। In the context of ban on single-use plastic ban, consider the following statement with reference to Plastic Waste Management Amendment Rule 2021. Violation of the Plastic Waste Management Amendment Rule 2021 is punishable under the Environment Protection Act of 1986. सही है। In order to stop littering due to lightweight plastic carry bags, the thickness of the plastic bag has been increased from 10 to 25. No, it is from 50 to 70 micron. So the second is incorrect. To strengthen the implementation of Plastic Waste Management Rule 2016, central assistance will be provided to the states and union territories for solid waste management, including plastic waste management. Correct पूछा है 1 and 3.
विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेंटली रिलीज स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर एंड एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक, पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है इसको। स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर कौन पब्लिश करता है? एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया, वर्ल्ड बैंक। दो बार बोलो याद हो जाएगा। कोलार गोल्ड फील्ड KGF कहाँ पे है? कर्नाटक, बेंगलुरु से 100 किलोमीटर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? अमचांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? असम के अंदर। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स रामसर साइट एंड लोकेशन। कोलुरु लेक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। दीपुर भील असम के अंदर है। अस्थमोदी वेटलैंड केरला के अंदर है। करेक्टली मैच पूछा 2 और 3। विच दी फॉलोइंग हैज बीन accorded geographical indication status? महोबा, दसवारी पान, मिथाली मखाने एंड मिजो जिंजर, सबको क्या मिला गया है? GI टैग मिला गया। 10 साल के लिए मिलता है GI टैग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द नेशनल मिशन अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही है। NMSA जो है वो NAPCC के अंदर एक मिशन है। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर इज़ अ नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। बिल्कुल सही है। NICRA जो है वो ICAR के अंदर है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द परम स्कीम अनाउंस इन बजट 2023-24 इज एन इनिशिएटिव ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू प्रमोट अर्ज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर एंड बैलेंस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ये भी करेक्ट है। देखो जनरली इतने बड़े स्टेटमेंट कर सकते हैं, जनरली वो सही होने हैं, जनरली ये सही होते हैं। तो याद रखना जनरली ये सही होते हैं, इसलिए गलत सही होने के चांसेस हैं, इसीलिए सही कर दो। तुक्का ही मारो, सब सही करके तक सही तुक्का मारो। 78 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड लोकेशन। कोरिगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आंध्र प्रदेश के अंदर है क्या? रामगढ़ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आंध्र प्रदेश के अंदर बिल्कुल सही है। रामगढ़ विंस धारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामगढ़ विंस धारी कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश के अंदर। नौरादेही कहाँ पे है? नौरादेही है मध्य प्रदेश के अंदर। रामगढ़ विंसारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर। कोरिंगा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश के अंदर। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच है। ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच। Consider the following statement regarding South Asia Wildlife Enforcement Network. It is an intergovernmental body that promotes regional cooperation to combat wildlife crime in South Asia. बिल्कुल सही है। All SAARC countries are member of the SAWAN. बिल्कुल सही है। Traffic played a key role in the formation of SAWAN. बिल्कुल सही। SAWAN means South East Asia Wildlife Enforcement Network. SAWAN क्या है? South East Asia Wildlife Enforcement Network. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, 2, 3। Consider the following statement regarding the land degradation neutrality. The concept of land degradation neutrality first emerged in the 14th Conference of Parties and to the United Nations Convention to Combat Desertification. ये फर्स्ट कहाँ पे आया था? Rio+20 समिट में, दैट इज 2012 में जो हुआ था Rio+20 2012 में, उसमें पहली बार आया था। सो दिस इज इनकरेक्ट। लैंड डिग्रेडेशन न्यूक्लियरिटी फंड इज मैनेज्ड बाय द प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म। बिल्कुल सही है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन is one of the 3 global indicator of the land degradation neutrality under the United Nation Convention to combat desertification. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट होगा 2 और 3। वैसे एलिमिनेशन से कर सकते हैं। फर्स्ट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द प्रोजेक्ट टाइगर इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल सही है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज एन स्टैट्यूटरी बॉडी। बिल्कुल सही है। अंडर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। NTCA is authority to approve the tiger conservation plan prepared by the state government. बिल्कुल सही है। करेक्ट पूछा है, तीनों करेक्ट है यार। टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर याद रखना कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। हर 4 साल में टाइगर सेंसस होता है। हाईएस्ट टाइगर कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर। यस। टाइगर का एलिफेंट से कहाँ पे है? कर्नाटक के अंदर। In the context of nitrogen cycle, consider the following statement. Atmospheric nitrogen cannot be used directly by plant to make protein. गलत है भाई। कुछ लोग डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ प्लांट्स। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इज कॉल्ड एमोनिफिकेशन। नो, इट इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन।
night, so this is correct, so this is incorrect. Nitrate present in soil reduced to the nitrogen by the process called nitrification. No, it is called denitrification. They do not make protein, they mix amino acid. सही है, तीनों इनकट है भाई, तो कट जाएगा। इनकट हमसे पूछा है, नॉट कट, तो 1 2 3। With reference to ecological succession, consider the following statement. Primary succession occur faster than secondary succession. बिल्कुल सही है। Pollen species can be found in the primary as well as secondary succession. ये गलत है, सॉरी, बिकॉज जो प्राइमरी सक्सेशन है वो धीरे होता है, सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है, सेकेंडरी सक्सेशन फास्ट होता है। प्राइमरी स्पीसीज कैन बी फाउंड इन प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी सक्सेशन, बिल्कुल सही है, करेक्ट। हमसे पूछा 2 ओनली। रिगार्डिंग द कार्बन क्रेडिट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। द कार्बन क्रेडिट आर अवॉइड टू कंट्रीज ग्रुप दे हैव रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस बिलो एमिशन कोटा, बिल्कुल सही है। The goal of the carbon credit system is to limit increase in carbon. Carbon credit are traded at a price fixed. No, ये these are not fixed for time to time by generation. ये आपस में ये at price fixed. No, ये कार्बन क्रेडिट जो होते हैं वो फिक्स प्राइस पर ट्रेड नहीं किए जाते, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर बिकॉज हमसे नॉट क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर इसका वो आया था, क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर कैसे कार्बन ट्रेड को क्रिएट करना है। विथ रेफरेंस टू मैनग्रोव्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मैनग्रोव्स प्रेजेंट अ कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मैनग्रोव्स अलॉन्ग विद द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया आर मोर लग्जरियंट। नो, नॉट वेस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट, ये बहुत सारी नदियाँ फ्लो करती है। सेकंड इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। मैनग्रोव्स फॉर फ्यूचर इज द इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है। मैनग्रोव रिप्रेजेंट कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सही है, करेक्ट। हमसे पूछा तो स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग। एस्टेब्लिश क्लियर रूल एंड प्रोसीजर फॉर प्रायर इन्फॉर्म कंसेंट एंड म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स। कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, हमको नगोया प्रोटोकॉल के बारे में बताना है। एस्टेब्लिश क्लियर रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड म्यूचुअल एग्रीड टर्म्स, बिल्कुल सही है। कंसिडर द इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्स फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर फॉर सिक्योरिटी, ये भी सही है, ये भी सही है। प्रोवाइड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट राइजिंग फ्रॉम कमर्शियलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, ये भी सही है। तो हमसे पूछा है ऑब्लिगेशन, नगोया प्रोटोकॉल के अंदर हमारे पास क्या है, तीनों के तीनों ऑब्लिगेशंस हैं। हमसे पूछा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डॉपलर वेदर रडार। Doppler weather radar has been designed and developed by DRDO and manufactured by the Central Council for Council of Scientific Research and Industrial Research। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में देखो नॉट कट पूछा, तो ये नॉट कट है, ये नॉट कट है। प्लांट कैन नॉट डायरेक्टली, कैन नॉट है ना, सही बोल रहा है कि प्लांट डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते, सो दिस इज करेक्ट। नॉट कट पूछा 2 and 3 हो जाएगा। इस क्वेश्चन की बात, और इस क्वेश्चन में भी क्या है हमारे पास, करेक्ट हमसे पूछा है ना। तो मैनग्रोव का कैरेक्टरिस्टिक लिटोरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सही है, ये ईस्ट कोस्ट होगा, ये भी गलत है। और ये पूछा है जो मैनग्रोव फॉर फ्यूचर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का नहीं है, ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का है इनिशिएटिव। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का इनिशिएटिव है, किसका इनिशिएटिव है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। एंड इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इन्वायरमेंट नहीं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लस इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN प्लस UNDP का एक इनिशिएटिव है ये। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट है तो करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये डॉपलर वेदर रडार जो है ना, इसको DRDO ने डेवलप नहीं किया था, इसको भारत इंडस्ट्री लिमिटेड इसने बनाया। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा है। DWR डॉपलर वेदर रडार कैन लोकेट अ स्टॉर्म सेंटर एंड द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्नेडो और गस्ट फ्रंट, बिल्कुल सही है। नॉट करेक्ट तो फर्स्ट वाला है, तो आंसर जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 88 है विथ रेफरेंस टू क्वांटम कम्युनिकेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन अ क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क डाटा इज ट्रांसमिटेड बाय क्यूबिट, सही है। क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स आर पार्टिकल
इन सुपरपोजिशन स्टेट एंड रिप्रेजेंट न्यूमरस कॉम्बिनेशन ऑफ 0 and 1, ये भी सही है। क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व ट्रांसमिशन ऑफ एनक्रिप्टेड डाटा एज क्लासिकल बिट्स वाइल डिक्रिप्शन की इज एनकोडेड एंड ट्रांसमिटेड इन अ क्वांटम स्टेट यूजिंग क्यूबिट, ये सही है। करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट क्या है, तीनों के तीनों करेक्ट है यहाँ पे। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक आर मेड फ्रॉम कॉर्न, सुगर, वेजिटेबल एंड अदर रिन्यूएबल मटेरियल। यस, बायोप्लास्टिक इज पॉलीलैक्टिक एसिड एंड आर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल विथ लेस ग्रीन गैस एमिशन, ये भी सही है। तो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा बोथ। दी फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग जेनेटिक मॉड्यूलेशन। जेनेटिक मॉड्यूलेशन के लिए क्या सही है? इज प्रोसेस टेम्पोरली अल्टरिंग जीन एक्सप्रेशन लेवल बाय मेकिंग हेरिटेबल चेंज टू द अंडरलाइंग सेलुलर स्ट्रक्चर। ओके, तो विदाउट मेकिंग हेरिटेबल चेंजेस इन द अंडरलाइंग सेलुलर स्ट्रक्चर। यस, सेलुलर स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता यहाँ पे। हमसे पूछा है पीओसी कुड नॉट एट प्रेजेंट एविडेंस ऑफ पीओसी इफेक्ट कुड बी रिपोर्टेड इन विच ऑफ द अबव। गैस में देखने को नहीं मिलता, ठीक है, सॉलिड लिक्विड में देखने को मिलता है। सो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 92 है ब्लैक होल is a body in space which does not allow any radiation to come out. This property is called because of the very high density, ठीक है ना, very high density की वजह से रेडिएशन का बाहर नहीं आ पाता। कंडक्शन क्या पूछा है? सोडियम आयन बैटरीज ओवर लिथियम आयन, बेनिफिट होता है ना सोडियम आयन का। प्रोडक्शन इज चीपर, स्टोर मोर एनर्जी पर यूनिट वेट, बिल्कुल से नॉन इन्फ्लेमेबल, सुटेबल फॉर कूलर कंडीशन, सब के सब हैं सोडियम आयन बैटरीज। Consider the following statement regarding 3D bioprinting. To ensure maximum safety, there is no emission of harmful chemical in the process. No भाई, एक्सट्रीम वर्ड है, यहाँ पे एमिशन होता है। करेक्ट पूछा है, तो 1 इज इनकरेक्ट, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, आंसर हो जाएगा 2 and 3 ओनली। एलिमिनेशन चलो यार। विथ रेफरेंस टू एंटीबायोटिक एंड देयर इफेक्ट ऑन वायरस, the following is not correct. Virus do not possess metabolic. यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक इज क्रूशियल टू द सेट ऑफ वायरस इन्फेक्शन। यार वायरस इन्फेक्शन में हमारे पास एंटीबायोटिक काम नहीं करते। एंटीबायोटिक इज फॉर बैक्टीरियाज एंड अदर थिंग्स, नॉट फिश। Consider the following statement effective against pneumonia as well as meningitis and sepsis. Dependence on antibiotic can be reduced. No side effect and cause no allergy. Polypneumococcal conjugate vaccine, देखो भाई कैसा कोई बैक्टीरिया, ऐसा कोई दवाई नहीं जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। सो 3 इज इनकरेक्ट, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 1। करेक्ट हमसे पूछा गया है, पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग अब इज यूज्ड इन बाइंडर इन पेंट्स। तो नोवोलॉक एंड सिलिकॉन का इस्तेमाल किया, टाइटेनियम डाइऑक्साइड का तो सनस्क्रीन में इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर हो जाएगा 1 and 2 ओनली। LIDAR is a remote sensing method that use light to form a pulsed laser. Yes. Topographic LIDAR use a near field infrared laser to map the land. Yes. Bathymetric LIDAR uses water penetrating green light to measure sea floor and river bed elevation. Yes, it is correct. करेक्ट पूछा है, तीनों सही है भाई। क्वेश्चन 99 है नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम इट हैज़ बीन conceptualized and managed by the National Crime Record Bureau. Yes, it assigned 8 digits, नहीं 10 digits है। So second is incorrect. नॉट करेक्ट पूछा है महाराष्ट्र बिकम द फर्स्ट स्टेट, नॉट महाराष्ट्र, MP बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू आइडेंटिफाई डिक्रीज्ड पर्सन थ्रू NAFSI. So this is incorrect. नॉट करेक्ट पूछा, 2 स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। Consider the following statements. The last question. Data-driven research to eradicate TB is an umbrella program of the Department of Biotechnology. Indian Tuberculosis Genomic Surveillance Consortium is a joint initiative of the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Health and Family Welfare. करेक्ट पूछा है, दोनों करेक्ट है यार।